स्वागत है मेरे चैनल जीसस ग्रेस चर्च के ऊपर। तो आज की वीडियो बनाने का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दी है। मैं अगर दूसरा थिमुथियुस उसका 1 का अगर मैं वचन पढ़ूं तो उसमें एक बात बहुत एक अच्छे तरीके से पौलुस थिमुथियुस को समझाता है, जो कि जिस वचन को आज मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। सब जन निकाले दूसरा थिमुथियुस 1:7। उसमें लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। ऐसी कई जगह हैं बाइबल के अंदर जहाँ पे परमेश्वर के नबियों ने, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को लोगों के सामने रख के दिखाया है और ये साबित किया है कि परमेश्वर ही, यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। पर आजकल की मसीहत को देख के ऐसा लगता है कि लोग परमेश्वर की सामर्थ को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के अंदर या पूरी ऑल ओवर इंडिया के अंदर चर्चेज ओपन होने का परमिशन लेटर आ चुका है, पर तब भी कई पास्टर और कई विश्वासी चर्चेस को ओपन नहीं कर रहे। वो है एक छोटा सा कारण कि उनके लोग उन्हें क्या कहेंगे, कि उनका पड़ोसी उनके लिए कंप्लेंट ना कर दे, इसलिए वो लोग चर्चेस को ओपन नहीं कर रहे। अगर मैं बात करूँ दाऊद के समय की और गोलियत के समय की, तो अगर आप उस किताब को पढ़ो तो उसमें पता है क्या लिखा? दाऊद गोलियत के सामने जाता है, शाऊल नहीं जाता, शाऊल छुपा रहता है। और आपको याद होगा कि शाऊल को भी परमेश्वर ने ही चुना था और अनॉइंट किया था, और जो दाऊद था वो भी परमेश्वर की ओर से चुना जाने वाला एक चुना हुआ, जो फ्यूचर में कह सकते कि राजा बनने वाला था, एक चुना हुआ राजा था जिसको परमेश्वर चुनने वाला था। एक वो इंसान वो गोलियत के सामने गया और उसने बोला, संग्राम तो यहोवा का है, यानी कि विक्ट्री तो यहोवा, जीत तो सिर्फ यहोवा की, वही आज तुझे मेरे हाथों में कर देगा। हालेलुया। ये उसकी वर्डिंग थी गोलियत के सामने। और दाऊद खुद एक छोटा सा बालक था, 14 साल का लड़का था, और उसके सामने 9 फीट का आदमी खड़ा हुआ था, 9 फीट का। हालेलुया। उसने ये बातें तब बोली, उसके पीछे सेना नहीं थी। उनने तब ये वर्डिंग बोली, उसे नीचे उतर के उसे ललकारा। ये नहीं सेना को अभी 100-200 आदमी खड़े फिर बोलेंगे अबे यहोवा ही जीत दिलाएगा, यहोवा सामर्थ्य। नो, वो अकेला खड़ा था और उसने बोला, संग्राम तो यहोवा का है और यहोवा ही जीत दिलाएगा और वो ही आज जीतेगा। एक बात नोटिस करने वाली है, शाऊल भी यहोवा की ताकत को जानता था और दाऊद भी, पर दाऊद बोल्डनेस के साथ लड़ा और जीता कैसे? ऐसा क्यों हुआ? शाऊल के पास डर का आत्मा था। और याद रखिए, जहाँ डर होता है वहाँ अनॉइंटिंग काम करना बंद कर देती है, वहाँ सामर्थ काम करना बंद कर देती है। दाऊद के पास डर का आत्मा नहीं था, इसलिए उसकी अनॉइंटिंग ने जो परमेश्वर ने उसे दी थी उसके अनुसार वो लड़ा और जीता। हालेलुया। बाइबल में एक जगह वचन लिखा, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ और बहुत सामर्थ देता है। ये वचन बाइबल में लिखा है। शक्तिहीनों को क्या देता है? सामर्थ देता है। मैं कहना चाहूँगा आज आप लोगों से, अगर आप सच्चे परमेश्वर के खोजी हो, उसके मानने वाले हो, तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि वो सचमुच सामर्थी परमेश्वर है और वो आज भी सामर्थ के काम करता है और उसके लोग असलियत में सामर्थी। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में वास करता है। वो पता क्यों बोला गया? उन लोगों के लिए जो आज के टाइम पे बोलते हैं हमारे पास बहुत बड़ी रजिस्ट्री है, हमारे पास बहुत बड़ी सोसाइटी है, हमारे पास बहुत बड़ी कमेटी है, हमको तो नेता मिलने आता है, हम तो नेताओं के साथ उठ बैठते हैं, हमारी तो बहुत बड़ी पास्टर मीटिंग होती है। उन लोगों के लिए वचन लिखा गया था कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में। कुछ लोग बातें बहुत करते हैं। लॉकडाउन होने से पहले लोग बातें करते थे, हमारी इस नेता से जान पहचान, उससे जान पहचान, ये है वो है।
लॉकडाउन हुआ, चर्च बंद हो गए, कोई नज़र नहीं आया, सब भाग गए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करने, हम लॉकडाउन में, चर्च मेरा भी बंद था। लॉकडाउन में वो लोग कहते थे जब चर्च खुलेगा ना, परमेश्वर सामर्थी काम करेगा, परमेश्वर महिमा दिखाएगा। ओके, लॉकडाउन ओपन हो गया, लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला। फिर मैंने पूछा अब, नहीं नहीं, अब सरकार जब बोलेगी तभी तो खोलेंगे। ठीक है भाई, मैं फिर चुप हो गया। सरकार ने एक दिन बोल दिया कि अनलॉक करेंगे 1.0 और उसके अंदर ये चीज़ें खोल दी जाएंगी। ये बात सिर्फ उठी थी। मैंने कहा, अब कहते भी डेट नहीं बताई ना, अब डेट भी बोल दी उन्होंने, कह रहे 8 जून को रिलीजियस प्लेसेस ओपन हो जाएंगे। और मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा, मैं कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, 8 तारीख आ गई, अब तो चर्च खुल जाएंगे। वो कहते ब्रदर अभी तो पास्टर मीटिंग होगी, सोसाइटी मीटिंग होगी, कमेटी बैठेगी, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। चलो भाई ठीक है, कमेटी बैठी, सोसाइटी बैठी, उन्होंने अपनी बातचीत करी, 8 तारीख आई, मैंने अपना चर्च खोल लिया खुशी के साथ। मैंने फ़ोन किया, कहते, मैं कहा सर चर्च खोल लिया? नहीं अभी तो बात चल रही है। चलो, मैं कहा चलो नेक्स्ट संडे तो खोलो, क्योंकि 8 तारीख को तो सोमवार था। सुनते जाओ ये टेस्टिमनी पूरी। संडे को 8 तारीख थी, 8 तारीख के बाद संडे आया है, और संडे प्रॉपर चर्च खोलने का दिन था, प्रॉपर सेफ्टी के साथ। सरकार ने बोला था, मैं मानता हूँ, उसके साथ, पर ओपन था उस दिन, ओपन करने की परमिशन थी। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा आज तो कुछ नहीं कह सकते आप। उन्होंने पता क्या जो दिया, हाँ पर हमारी पास्टर मीटिंग में सबने मना कर दिया, कोई चर्च नहीं खुलेगा। हमारी सोसाइटीज़ में, कमेटियों में मना कर दिया गया, कोई चर्च नहीं खुलेगा। मैंने कहा क्यों? पता है उनका जवाब क्या था? वो कमेटी वालों का आपस में फ़ैसला है, सोसाइटी वालों का आपस में फ़ैसला है, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। मैं कहा ऊपर से कहाँ से? सरकार ने तो ओपन करने के लिए ऑर्डर दी। नहीं नहीं, हमने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है। और मैं उस दिन समझ गया, ये लोग यहोवा के सेवक नहीं हैं, ये लोग कमेटी और सोसाइटीज़ और नेताओं के सेवक हैं। ये सिर्फ नाम के पास्टर हो सकते हैं, इनके नाम के आगे पास्टर लग सकता है, पर एक्चुअल में स्वर्ग से इनको पास्टर नाम नहीं दिया गया, ये अपने आप ही लगाई घूम रहे। मेरी इस वीडियो को बनाने का मतलब पता है क्या है? मैं क्यों आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ? परमेश्वर डरपोकों को इस्तेमाल नहीं करता। उनका रीज़न ये नहीं है कि सोसाइटीज़ ने मना कर दिया चर्च ओपन के लिए। उनका रीज़न ये था कि हमारे पड़ोसियों ने हमारी कंप्लेंट कर दी, तो कई लोग हमारे ऊपर हावी हो गए, अटैक करने आ गए, तो इसलिए हम घर में ही सही हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया, जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। सामर्थ उस इंसान के पास है जो सामर्थी रूप से परमेश्वर के साथ रहता भी है, वही तो गवाही दे पाएगा, वही तो चर्च ओपन कर पाएगा जिसके पास सामर्थ है। मैं मानता हूँ जिसकी 20 मिनट प्रेयर है वो चर्च ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास सामर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि दाऊद की ज़िंदगी से आप सीखो। उसने लोगों का सहारा लेके नहीं बोला था, उन्हें अकेले यहोवा का साथ देखते हुए बोला था। उसे पता था यहोवा मेरे साथ खड़ा, चाहे सेना ना खड़ी हो। जब आपके नेता, आपकी सोसाइटी, आपकी कमेटी हार जाए ना, फिर यहोवा आएगा मदद करने, तब तक आप उनके साथ बैठे रहो। लोग मुझे कहते हैं आप इंडिपेंडेंट चर्च क्यों चलाते हो? इसी वजह से मैं इंडिपेंडेंट चर्च चलाता हूँ। मैं किसी के अंडर काम नहीं करता। मुझे पता है दुनिया डरपोकों से भरी हुई है, ये मेरे को भी काम नहीं करने देगी। मैंने कहा अकेले ठीक है, परमेश्वर साथ है, आत्मिक पिता साथ है, प्रेयर करने के लिए पास है, बस बहुत है। किसी संस्था के साथ मैं नहीं जुड़ूंगा, मैं अपनी खुद की संस्था खोल दूँगा। डरपोकों के साथ नहीं, सामर्थी लोगों के साथ काम करो, क्योंकि लिखा जैसा आपकी संगति होगी वैसे ही आपके अंदर चीज़ें भी पैदा होंगी। अगर मैं डरपोक लोगों के साथ सेवकाई करूँगा ना, मैं खुद आपको सच बताता हूँ, मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो डर पैदा कर देंगे। लोग न्यूज़ बहुत देखते हैं, न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस टाइम। मैं न्यूज़ के खिलाफ नहीं, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ,
पर 24 घंटे आप यही देखते रहोगे कोरोना वायरस आ गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग केस बढ़ गए, 70,000 केस आ गए, 10,000 केस आ गए, इतने लोग मर गए, आप कुछ नहीं हो सकता, ये हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर इतने टाइम आप बाइबल पढ़ लो ना, आपके अंदर उत्साह आ जाएगा परमेश्वर के लिए। पर आप 24 घंटे न्यूज़ सुनते हो इसलिए आप डरपोक हो। मेरे घर में न्यूज़ नहीं चलती, इतनी चलती है भाई क्या हाल है बाहर दुनिया में क्या नहीं, बस बंद कर दो, हटा दो। टीवी में केबल नहीं लगा रखी मैंने अपने। क्यों? लोग डराने के लिए आते हैं, इनकरेज करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको एनकरेज करने के लिए चुना। मैं आपको पहले भी कह चुका, आपको डराने के लिए नहीं चुना लोगों ने। परमेश्वर ने कि आप डराओ और खुद डरो। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहोवा की बेइज्जती मत करो, डरपोकपन से बाहर निकलो और यहोवा के भवनों को खोल दो। आपको सामर्थ, बाइबल में लिखा, मैं अपने दासों को धधकती हुई आग की तरह बनाऊंगा, उसकी बेइज्जती मत करो। अरे वो परमेश्वर जिन्हें एलिया जैसे दासों को, पत्र जैसे, पौलुस जैसे दासों को खड़ा करके सामर्थ्य रूप से प्रचार करवाया, अरे डरपोक बन के उसकी बेइज्जती मत करो यार। प्लीज़ रिक्वेस्ट करो, डरपोक मत बनो भाई। चर्च खोलो, सामर्थ का प्रचार शुरू करो, यहोवा कौन अब बताना शुरू करो। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने चर्चिस में ये भेज दो, अपने पास्टर्स, अपने विश्वासियों को ये वीडियो भेज दो, 10-10 बार रिपीट लगा के सुनो ताकि डर निकल जाए और सामर्थ के साथ आप बाहर निकलो। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सबको जय मसीह की।